सभी को प्रेम से राधे राधे। आज पुरुषोत्तम मास का अध्याय 19 है। 19वां अध्याय सुनाती हूँ। नारायण जी ने कहा, हे नारद भगत, क्योंकि नारद मुनि नारायण का सब बहुत ही प्रिय भगत था, क्योंकि हमेशा वो श्रीमन नारायण नारायण करता रहता था। और जो भगवान को उसके नाम से पुकारते हैं, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। तो नारद बहुत ही प्यारा भगत था नारायण का। बोले, हे नारद भगत वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिसे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मैं किस वजह से प्रसन्न हुआ? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने मेरा उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा करी, यानी पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और उसकी सेवा की। क्योंकि सेवा का मतलब है कि अन्य अन्य कार्य किए, जैसे मंदिरों में सेवा, कहीं गौशाला में सेवा, कई तरह की सेवा होती है। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी को तोलने लगे तो वेदों वक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी निकला। और व्रत आप 3 साल लगातार कर लोगे और पुरुषोत्तम मास का 1 महीने में अगर इसमें जो भी व्रत आएंगे वो करोगे तो वो आपको बराबर लगेगा। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो पुरुष मनुष्य का जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र हो जाते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको ही प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम मास में जितना भी, ये तो एक फ्री का ऑफर मिला हुआ है। जैसे बाजार में ऑफर लगता है कि ऑफर है और हम भागे भागे जाते हैं, तो ये पुरुषोत्तम मास हमारे लिए एक ऑफर है। इसको जितना भी पूजा पाठ भगत भाव जो भी किया जाए वो बहुत ही कम है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। कृष्ण का धाम कौन सा है? वैकुंठ, गोलोक धाम। स्त्री सहित सदैव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए। सुखदेव को देखकर दिन रात अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी नहीं देखा न सुना होगा। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सदैव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही तुम राजा दृढ़ धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया, और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को चला गया। वहीं सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति वचनों को मानना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। बोलिए पुरुषोत्तम मास की।